अगर आपकी उम्र 60 साल से ज्यादा है और आप रोज सुबह वॉक पर जाते हैं सिर्फ इसलिए कि सब कहते हैं वॉकिंग सेहत के लिए अच्छी है, तो 1 मिनट रुक जाइए, क्योंकि हो सकता है यही सुबह की सैर खामोशी से आपके घुटनों को कमजोर कर रही हो। मैं डॉक्टर मरिया कलीद हूँ और मैंने बहुत से सीनियर्स में एक कॉमन पैटर्न देखा है। वो समझते हैं कि जितना ज्यादा चलेंगे इतना हेल्थी रहेंगे, लेकिन चंद महीनों बाद घुटनों में दर्द, टांगों में हैवीनेस, कमर में खिंचाव और बैलेंस का मसला शुरू हो जाता है। सबसे खतरनाक बात, ज्यादातर लोग इसे सिर्फ बढ़ती उम्र समझकर इग्नोर कर देते हैं, लेकिन हकीकत शायद इससे कहीं डिफरेंट हो, क्योंकि 60 के बाद सिर्फ वॉक करना काफी नहीं, बल्कि कैसे वॉक करते हैं ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। गलत शूज, गलत पास्चर और गलत सरफेस क्वाइटली जॉइंट्स को डैमेज कर सकती है। और आज मैं आपको वो 5 हिडन मिस्टेक्स बताने वाली हूँ जो शायद आप रोज सुबह नोइंगली कर रहे हैं, और आखिरी मिस्टेक तो साइलेंटली नी कार्टिज को वीक कर सकती है। आखिर तक जरूर देखिए। मैं समझ सकती हूँ कि आप क्या सोच रहे होंगे। पूरी जिंदगी हमें यही बताया गया कि वॉक सेहत के लिए बेहतरीन चीज है, और वाकई है भी, लेकिन मसला वहां शुरू होता है जब उम्र बढ़ने के बाद जिस्म पहले जैसा नहीं रहता। 60 के बाद मसल्स कमजोर होने लगती हैं, जॉइंट्स का कुशन यानी कॉर्टेज आहिस्ता आहिस्ता थिन होने लगता है, बोन्स फ्रेजिल हो सकती है और बैलेंस पहले जैसा स्ट्रॉन्ग नहीं रहता। ऐसे में अगर कोई शख्स गलत अंदाज से वॉक करे, आप बॉडी सिग्नल्स इग्नोर करे, तो वही हैबिट फायदे के बजाय क्वाइटली नुकसान देना शुरू कर सकती है। मैं आपको पहली हिडन मिस्टेक बताने वाली हूँ, और सच माने ज्यादातर सीनियर्स यही मिस्टेक करते हैं। बहुत से लोग सुबह वॉक पर वो शूज पहन लेते हैं जो सालों पुराने होते हैं। आप फ्लैट स्लीपर्स जैसे शूज पहनकर निकल जाते हैं। उन्हें लगता है फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हकीकत यह है कि 60 के बाद फीट कुशनिंग कम होने लगती है। अगर शूज शाक अप से न करे तो हर कदम का प्रेशर सीधा घुटनों, हिप्स और लोअर बैक तक जाता है। शुरू में सिर्फ थकावट महसूस होती है, फिर घुटनों में स्टिफनेस, फिर सीढ़ियां चढ़ते वक्त दर्द, और एक वक्त ऐसा आता है जब चलने में कॉन्फिडेंस कम होने लगता है। और सबसे डेंजरस बात, अक्सर सीनियर्स समझते हैं कि यह सिर्फ उम्र का असर है। नहीं, कभी कभी वजह सिर्फ गलत शूज होते हैं। लेकिन अभी रुकिए, क्योंकि अगली मिस्टेक शायद इससे भी ज्यादा डेंजरस है। अब दूसरी हिडन मिस्टेक, जिसे ज्यादातर सीनियर्स सीरियस ही नहीं लेते। बहुत से लोग वॉक तो करते हैं, लेकिन बॉडी पास्चर बिल्कुल गलत होता है। कुछ लोग चलते वक्त जिस्म आगे झुका लेते हैं, कुछ गर्दन नीचे रखकर मुसलसल जमीन देखते रहते हैं, और कुछ लोग शोल्डर्स टाइट रखकर वॉक करते हैं। शुरू में ये नॉर्मल लगता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता प्रेशर जॉइंट्स पर अनइवन पड़ना शुरू हो जाता है। खासतौर पर घुटनों, हिप्स और लोअर बैक पर एक्स्ट्रा स्ट्रेस आने लगता है। मैंने बहुत से सीनियर्स में देखा है कि वो रोजाना वॉक करते थे, लेकिन पास्चर गलत होने की वजह से पेन बढ़ता गया। अब तीसरी मिस्टेक, और शायद ये बात आपको सरप्राइज करे। बहुत से सीनियर्स समझते हैं कि जितनी तेज वॉक करेंगे इतना ज्यादा फायदा होगा, लेकिन 60 के बाद बॉडी रिकवरी पहले जैसी नहीं रहती। अगर आप बहुत फास्ट वॉक करते हैं, आप बॉडी की कैपेसिटी से ज्यादा जोर लगाते हैं, तो जॉइंट्स पर प्रेशर बढ़ सकता है। शुरू में सिर्फ हल्की थकन महसूस होती है, फिर अगले दिन स्टिफनेस, नी पेन और कैफ मसल्स में टाइटनेस शुरू हो सकती है। कुछ सीनियर्स तो यहाँ तक कहते हैं सुबह वॉक के बाद शाम तक घुटनों में जान नहीं रहती। मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि बहुत लोग अनोइंगली अपने जॉइंट्स पर ओवरलोड डाल देते हैं। लेकिन रुक जाइए, क्योंकि अगली गलती शायद आप रोज सुबह कर रहे हों। मैं आपको चौथी हिडन मिस्टेक बताने वाली हूँ, और सच माने बहुत कम लोग इस पर तवज्जो देते हैं। अगर आप रोज कंक्रीट रोड या हार्ड सरफेस पर वॉक करते हैं, तो हर कदम का इम्पैक्ट क्वाइटली जॉइंट्स पर पड़ता रहता है। यंग एज में बॉडी इस प्रेशर को अब्सॉर्ब कर लेती है, लेकिन 60 के बाद कार्टेज पहले ही वीक होना शुरू हो चुकी होती है। ऐसे में हार्ड सरफेस घुटनों के लिए एक्स्ट्रा स्ट्रेस बन सकती है। शुरू में कुछ महसूस नहीं होता, फिर नी हैवीनेस, एंकल पेन और सुबह उठते वक्त स्टिफनेस महसूस होने लगती है। ज्यादातर सीनियर्स इसे वेदर एज समझ लेते हैं, लेकिन कभी कभी वजह सिर्फ रॉन्ग वॉकिंग सरफेस होती है। लेकिन अभी आखिरी मिस्टेक बाकी है, और यही वो मिस्टेक मोबिलिटी को क्वाइटली वीक कर सकती है। और अब वो आखिरी मिस्टेक, जिसे इग्नोर करना शायद सबसे डेंजरस हो सकता है। बहुत से सीनियर्स पेन के बावजूद वॉक जारी रखते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि चलते रहना चाहिए वरना बॉडी जैम हो जाएगी। लेकिन मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताना चाहती हूँ, हर पेन नॉर्मल नहीं होता। अगर वॉक के दौरान शार्प पेन हो, नी स्वेलिंग हो, आप पेन कई दिन बरकरार रहे, तो यह बॉडी का वार्निंग सिग्नल हो सकता है। मैंने बहुत से सीनियर्स में देखा है कि उन्होंने सिग्नल्स इग्नोर किए और फिर सिंपल इन्फ्लामेशन क्रॉनिक पेन में बदल गई।
याद रखें, स्मार्ट वॉकिंग फ़ायदा देती है, फोर्स्ड वॉकिंग नहीं। अच्छी खबर, सही शूज़, सही पास्चर, राइट पीस और प्रॉपर हाइड्रेशन के साथ वॉक अब भी आपके जॉइंट्स की दोस्त बन सकती है। और अगले हिस्से में मैं आपको वो सिंपल रूटीन बताऊंगी जो 60 के बाद वॉक को सेफर और हेल्थियर बना सकता है। और अब एक बहुत ही अहम बात जिसे ज़्यादातर सीनियर्स मुकम्मल तौर पर इग्नोर करते हैं। मैं डॉक्टर मरिया कलीद हूँ और मैंने अपनी प्रैक्टिस में बार बार ये देखा है कि सिर्फ गलत शूज़ की वजह से लोगों के घुटने वक्त से पहले ख़राब हो रहे हैं। अगर आपके जूते नरम कुशनिंग नहीं रखते या उनका सोल अनइवन है तो हर कदम के साथ ज़मीन का झटका सीधा आपके नीज, हिप्स और लोअर बैक तक जाता है। 60 के बाद कार्टेज पहले ही थिन हो जाती है और जब इस पर बार बार शॉक पड़ता है तो वो आहिस्ता आहिस्ता डैमेज होना शुरू हो जाती है। शुरू में ये सिर्फ हल्की डिस्कम्फर्ट होती है, फिर थकन, फिर चलने के बाद स्टिफनेस, और फिर एक दिन ऐसा आता है जब सिंपल वॉक भी मुश्किल लगने लगती है। और ज़्यादातर लोग समझते हैं कि ये एज प्रॉब्लम है, जबकि असल मसला जूतों में होता है। और अभी अगला हिडन फैक्टर और भी सातवीं बड़ी गलती यह है कि रोज़ाना हार्ड सीमेंट या कंक्रीट पर वॉक करना। ये सर्फेसिस शॉक अब्सॉर्ब नहीं करते, जिसका मतलब यह है कि हर कदम का असर बराह रास्त जॉइंट्स पर पड़ता है। मैं हमेशा कहती हूँ, ज़मीन जितनी हार्ड होगी आपके घुटने इतने ज़्यादा हिट होंगे। 60 के बाद बोन्स पहले ही कमज़ोर हो जाती हैं और अगर रोज़ाना हार्ड सरफेस पर चली तो कार्टेज और लिगामेंट्स पर शुरू हो जाता है। ये डैमेज फौरी महसूस नहीं होता, लेकिन महीनों बाद अचानक पीन शुरू हो जाता है और लोग हैरान होते हैं कि मैं तो सिर्फ वॉक करता हूँ फिर भी दर्द क्यों है। असल जवाब सरफेस में छुपा होता है। 8वीं गलती है गलत वॉकिंग स्टाइल। कुछ लोग बहुत लंबे कदम लेते हैं, कुछ बहुत छोटे, और कुछ एक साइड पर झुककर चलते हैं। ये इम्बैलेंस जिस्म के वजन को अनइवन डिस्ट्रीब्यूट करता है और सबसे ज़्यादा प्रेशर नीज और हिप्स पर आता है। मैंने बहुत से सीनियर्स में देखा है कि उनका एक घटना दूसरे से ज़्यादा खराब होता है, सिर्फ वॉकिंग पैटर्न की वजह से। ये एक साइलेंट प्रोसेस है जिसमें जिस्म आहिस्ता आहिस्ता अलाइनमेंट खो देता है और जब अलाइनमेंट ख़राब हो जाए तो पीन शुरू हो जाता है और फिर मोबिलिटी भी मुतासिर होती है। और अभी एक और डेंजरस मिस्टेक, नवी बड़ी गलती यह है कि वॉक के दौरान आबाद में पानी ना पीना। मैं डॉक्टर मरिया कलीद हूँ और मैंने ये बहुत क्लियरली ऑब्जर्व किया है कि डिहाइड्रेशन जॉइंट्स के दर्द को क्वाइटली वर्सन करती है। जब जिस्म में पानी कम होता है तो कार्टिलेज ड्राई हो जाता है और जॉइंट्स में फ्रिक्शन बढ़ जाता है। यही फ्रिक्शन बाद में स्टिफनेस, क्रैकिंग साउंड और पीन की शक्ल में जाहिर होता है। 60 के बाद जिस्म को पहले से ज़्यादा हाइड्रेशन की ज़रूरत होती है, लेकिन ज़्यादातर सीनियर्स इसको इग्नोर कर देते हैं। वो चाय तो पी लेते हैं लेकिन पानी नहीं पीते और यही इम्बैलेंस प्रॉब्लम को बढ़ा देता है। और अब आखिरी पॉइंट, सबसे इम्पोर्टेंट और अब आखिरी और सबसे डेंजरस मिस्टेक, वो है अपने जिस्म के सिग्नल्स को इग्नोर करना। मैंने बहुत से पेशेंट्स में देखा है कि उन्हें वॉक के दौरान पीन होता है लेकिन वो इसे नॉर्मल समझकर कंटिन्यू करते रहते हैं। लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ, पीन कोई नॉर्मल चीज़ नहीं, ये बॉडी का वार्निंग मैसेज है। अगर आप इस वार्निंग को इग्नोर करते हैं तो इरिटेशन इन्फ्लामेशन में बदल जाती है और इन्फ्लामेशन क्रॉनिक जॉइंट प्रॉब्लम में तब्दील हो सकती है। यही वो स्टेज है जहां मोबिलिटी कम होना शुरू हो जाती है और रोज़मर्रा ज़िंदगी मुश्किल लगने लगती है। स्मार्ट वॉकिंग वो है जो जिस्म की बात सुने, ना कि इसे फोर्स करे। और यही असल सीक्रेट है हेल्थी एजिंग का है, बाकी है डेंजरस है।